अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लेक्चर में देखेंगे केसेस क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं और इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। आपने ये कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स जो हैं बाकी लैंग्वेजेस में भी देखे होंगे, तो इनमें भी हम देखते हैं कि लेक्चर में ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केस स्टेटमेंट। केस इज़ जस्ट लाइक स्विच केसेस। जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में स्विच यूज़ करते हैं, स्विच केस, तो यहाँ पर भी जो है केस बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा, जस्ट सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज हमने कहीं पे केस लिखना है, तो सबसे पहले हम केस का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद इसको इनपुट देंगे जिस वैल्यू के ऊपर हमने केसेस चेक करने हैं। तो मैं यहाँ पर इनपुट में एक ट्रिपल दे देता हूँ 1 2 3। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा नज़र है। और डू ब्लॉक। अच्छा, डू के बाद जो है डू और एंड ब्लॉक आपने स्टार्ट कर लेना केस के पैरामीटर देने के बाद। अब आपने अपने केसेस लिखने हैं। तो केसेस याद रखें कि यहाँ पर भी जो है पैटर्न मैच होते हैं। हमने कल पैटर्न मैचिंग देखी थी पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर केसेस में भी पैटर्न मैचिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर इसने डॉक्यूमेंटेशन में दिखाया है कि वो एक उसने वैल्यू ली है 4 5 6। सबसे पहले आपने ये केस लिखा जिसमें एक ट्रिपल हमने लिखा जिसमें वैल्यूज़ हैं 4 5 6। और केस की बॉडी स्टार्ट करने के लिए आप एरो लगाएंगे, डैश और ग्रेटर देन का साइन। और इसके बाद आपने इस बॉडी में आपने जो भी करना हो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है दिस क्लॉज वॉन्ट मैच, कि ये क्लास कभी जो है वो मैच नहीं करेगी क्योंकि हमारी इनपुट जो है उसमें 1 2 3 का टुपल है, तो 4 5 6 जो है वो मैच नहीं करेगा। तो इसी तरह हम एक और टुपल लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली जो है अपनी जो है स्टेटमेंट लिखनी है और केस स्टार्ट कर लेना है, उसकी बॉडी स्टार्ट कर लेनी है। इसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होती है। आप सिंपली जो है अपने क्लॉजेस इसी तरह ही लिखते हैं विदाउट एनी ब्रेक स्टेटमेंट। सो इसमें हमने जो लिखा है वो ये है दिस क्लॉज विल मैच एंड बाइंड x to 2 इन दिस क्लॉज। ओके, और इसके बाद एक लास्ट जो है क्लॉज वो लिखता हूँ। अच्छा, ये अंडरस्कोर जो है इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट क्लास। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में भी हम डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिख के हम डिफ़ॉल्ट क्लास लिखते हैं, तो यहाँ पर अंडरस्कोर जो है वो डिफ़ॉल्ट क्लास के लिए यूज़ होता है। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अंडरस्कोर हम यूज़ करते हैं जब हमने पैटर्न मैच करना हो और वैल्यू जो है उसको किसी वेरिएबल में सेव ना करना हो। तो ये जस्ट लाइक वो है कि अगर ऊपर से कोई पैटर्न मैच नहीं होता किसी वैल्यू का, तो फिर अंडरस्कोर तो ऑब्वियसली मैच होगा ही होगा क्योंकि वो हर वैल्यू के साथ मैच हो जाता है। तो आपका ये डिफ़ॉल्ट क्लॉज जो है वो चल जाएगा। सो अभी ये जो मैंने एक केस लिखा है इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस केस में ये है कि हमने इनपुट में दिया था एक टुपल 1 2 3 का। फर्स्ट केस हमने उसका लिखा टुपल ऑफ 4 5 6। तो ऑब्वियसली ये मैच नहीं करेगा क्योंकि डेटा टाइप तो मैच कर रही है कि दोनों टुपल्स हैं, लेकिन वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही। और जब हम नेक्स्ट केस पे आएंगे फिर तो उसमें डेटा टाइप मैच कर रही है, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो भी मैच कर रहा है, मतलब 1 1 से मैच कर रहा है। और यहाँ पर लास्ट जो है 3 3 से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक x है। और x जो है यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो आपको पता है कि जब कोई वेरिएबल आ जाता है तो क्या होता है कि उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जो है वो असाइन हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये केस जो है वो प्रॉपरली मैच हो जाएगा, 1 1 के साथ मैच हो रहा है। 2 जो है वो x के अंदर वो असाइन करेगा तो x यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 2 के साथ मैच हो जाएगा और 3 3 के साथ मैच हो जाएगा। और ये वाला जो क्लॉज है ये मैच कर देगा और आपको रिस्पांस में ये जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगी। तो ये लाइंस को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर आईओ पोर्ट्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये लाइन कौन सी लाइन जो है वो प्रिंट हो रही है।
ठीक है, ये फाइल मैंने सेव की और मैं IX जो है उसके साथ अपनी फाइल का नाम दे के स्टार्ट करता हूँ, तो वो जो है आपको प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हुई है जो कि है दिस क्लॉज विल मैच एंड वाइंड X to 2 इन दिस क्लॉज। तो वो ये वाली मैच इसलिए हुई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 से मैच हुआ, 1 से 2x से मैच करने के लिए वो x के अंदर 2 को रख देगा क्योंकि ये x एक वेरिएबल है, और 3 से मैच हो जाएगा। और ये x क्योंकि एक वेरिएबल है और इसमें 2 आ चुका है, अगर आप इसकी 2 की वैल्यू जो x की वैल्यू जो है वो प्रिंट करना चाहें तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये 2 जो हार्ड कोड यहाँ पर हुआ है इसकी जगह उसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवा देता हूँ और उसे कहता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और मैं IX को रिकम्पाइल कर देता हूँ। तो किसी भी फाइल को रिकम्पाइल करने के लिए हम C का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और उसमें फ़ाइल का नेम दे सकते हैं। तो जब हम फाइल का नेम देंगे एज ए स्ट्रिंग तो वो उसको रिकम्पाइल कर देगा, और आप देखेंगे उसने दोबारा मेरे कोड को चलाया और इस दफ़ा भी यहाँ पर X to 2 इन दिस क्लॉज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू ली थी और वो 2 जो है वो बाइंड हो चुका है उसमें। सो ये थे केस स्टेटमेंट्स। इसके अलावा हम केस स्टेटमेंट्स में जो है पिन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल दी है कि अगर x के अंदर हमने 1 रखा हुआ है, एक वेरिएबल है x, और केस हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 10 इनपुट दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो मैच करे, ना कि हम इधर x लिखें और वो जो है असाइनमेंट कर दे। असाइनमेंट की बजाय हम यहाँ पर वैल्यू मैच करवाना चाह रहे हैं तो हम पिन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ आएगा और वो मैच करेगा 10 को 1 से, जो कि ओबियसली नहीं मैच होगा। तो फिर डिफ़ॉल्ट केस जो अंडरस्कोर वाला वो मैच हो जाएगा और विल मैच जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, इसके अलावा केसेस में एक स्पेशल चीज़ है जिसे गार्ड्स कहते हैं हम, ये यूज़ होते हैं, इनको समझिएगा कि लेट्स सपोज मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। एरोज जो हाँ आए हैं इनको रिमूव कर दो। अच्छा, अब हमने एक केस स्टार्ट किया और उसमें एक टुपल ले लिया 1 2 3 और फिर हमने जो है डू और एंड की ब्लॉक स्टार्ट करके एक उसमें जो है केस लिखा। केस क्या लिखा हमने, 1 लिखा, x लिखा और 3 लिखा। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि ये वाला जो टुपल है वो मैच कर गया क्योंकि 1 के साथ मैच कर रहा है, 2 जो है वो x के अंदर असाइन हो जाएगा तो वो मैच कर जाएगा और 3 के साथ मैच कर जाएगा। लेकिन जब हम लेकिन इसके अलावा भी अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो कि केस अगर सिंपली मैच कर भी आता लेकिन फिर भी हम कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी हो तो हम एक व्हेन का क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। व्हेन लिखने के बाद हम यहाँ पर जो भी हम कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन भी जो है वो चलेगी और देखेगी कि क्या प्रॉपरली वो हमारा एक केस पूरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे फ़िलहाल हमने ये कंडीशन लगाई है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यस फ़िलहाल तो x ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि x के अंदर 2 आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो मैच कर जाएगी। जैसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ, मैं रिकम्पाइल करूँगा। ओके, ये प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि हमने यहाँ पर आयो पुट्स नहीं लगाया। मैं दोनों स्टेटमेंट्स के साथ आयो पुट्स लगा देता हूँ ताकि हमें प्रिंट होता हुआ नज़र आ जाए। तो ये देखें विल मैच जो है वो प्रिंट हो गया और इसलिए प्रिंट हुआ है कि x जो है वो ये कंडीशन हमारी पूरी कर रहा था। और लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ x जो है वो 0 से लेस देन होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको रिकम्पाइल करूँगा फाइल को तो अब देखेंगे ये वाली स्टेट क्लॉज जो है ये उसने पूरी डिस्कार्ड कर दी और वो डिफ़ॉल्ट क्लॉज की तरफ यानी कि नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चला गया और ये वुड मैच इफ़ गार्ड कंडीशन वन नॉट सेटिस्फाइड ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह एक गार्ड क्लासेस भी लगा सकते हैं कि एक केस तो मैच हो गया लेकिन उसकी कंडीशन मैच नहीं हुई जो आप उसकी कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है केसेस के अंदर आर्गुमेंट एरर। जैसे कि हमने देखा था IX के अंदर कि अगर हम जो लिस्ट का हेड का फंक्शन है हेड निकालने के लिए उसको एम्प्टी लिस्ट देते हैं तो एरर आएगा,
या उसको कोई और वैल्यू दे देते हैं, जैसे इंटीजर दे दिया तो भी वो एरर ही देगा कि नॉन एम्प्टी लिस्ट है ये, तो ये एरर आ रहा है। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम ये चीज़ गार्ड क्लासेस के अंदर यूज़ करें तो तब क्या होगा। यहाँ पर मैं दोबारा एक केस लिखता हूँ, जो उसने एग्जांपल दी हुई है उसी की कॉपी की है। तो हमने क्या कहा कि केस में हम 1 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं x। तो अब जब यहाँ पर x लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पैटर्न मैच करेगा और x के अंदर 1 आ जाएगा और ये क्लॉज जो है वो मैच कर जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने गार्ड क्लास भी लगाई हुई है और गार्ड क्लास में हमने क्या कहा है कि हेड लो ऑफ x का हेड लो, तो x में तो 1 है और आपको पता है कि 1 का हेड लेंगे तो वो आर्गूमेंट एरर देगा। तो इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास आर्गूमेंट एरर आता है। ओके, ये मैंने इसको चलाया तो हमारे पास एक वार्निंग तो आई है लेकिन एरर नहीं आया। ये वार्निंग जो है वो उसने सिर्फ हमें दी है कि आपने हेड जो है वो 1 का लिया, लेकिन हमारे पास कोई एरर नहीं आया। हमारे पास एक्चुअली जो है यहाँ पर भी वही इशू है कि मुझे io.puts लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि प्रिंट क्या हो रहा है। ओके, मैं रिकम्पाइल करता हूँ। तो अब देखें कि हमारे पास जो प्रिंट हुआ है वो है got1। got1 कहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है got, और x के अंदर हमें पता है कि 1 आ रहा है क्योंकि हम नीचे यहाँ पर भी इस केस में भी x ही ले रहे हैं। तो ये तो हमें समझ आ गई कि ये जो है केस नहीं चला, वो इस केस पे आ गया तो उसने got1 प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेप्शन आनी चाहिए थी क्योंकि हम हेड ऑफ 1 ले रहे हैं जो कि आर्गूमेंट एरर आता तो वो एरर प्रिंट क्यों नहीं हुआ। वो एरर थ्रो इसलिए नहीं हुआ कि आपके जो क्लॉजेज हैं वो एरर रेज नहीं करते जो गार्ड क्लॉजेज हैं। यहाँ पर उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कीप इन माइंड एरर्स इन गार्ड्स डू नॉट लीक बट सिंपली मेक द गार्ड फेल। यानी कि गार्ड्स जो होते हैं उनमें अगर एरर्स आएँ तो वो जो है वो लीक नहीं होते या वो सामने नहीं आते, सिंपली क्या करते हैं कि उस केस को वो फेल कर देते हैं। बस आपका वो केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप नेक्स्ट केस पे चले जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसने ये जो एग्जांपल दी हुई है ये समझने की एग्जांपल आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी कोई ऐसी क्लॉज ज़रूर होनी चाहिए जो कि डिफ़ॉल्ट क्लॉज हो। जैसे यहाँ पर इनपुट में हमने ओके का एक आइटम लिखा है लेकिन हमने केस क्लॉज एरर की लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली एरर और ओके तो मैच नहीं करेंगे। तो उसके बाद कोई और क्लॉज भी नहीं लिखी हुई तो वो आपको नो केस क्लॉज मैचिंग का एरर दे देगा। तो हमें डिफ़ॉल्ट क्लॉज जो है वो लिखनी ज़रूरी है, यानी कि अंडरस्कोर यूज़ करना ज़रूरी है हमें यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हमारे केसेस जो है वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास एनोनिमस फंक्शंस के अंदर कुछ केसेस हैं जो गार्ड क्लासेस के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, ये इसका मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ कि अच्छा ये एक एग्जांपल है, इसको मैं रीराइट करता हूँ यहाँ पर नीचे ताकि आपको समझ आए कि लेट्स सपोज हमने एक एनोनिमस फंक्शन लिखना था जिसमें हम 2 पैरामीटर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं x और y, और हमने क्या करना है कि x प्लस वाई जो है उनकी जो एक स्टेटमेंट हमने लिख दी, जो भी हम रिटर्न लाइन लिखना चाह रहे हैं, और फिर एंड कर दिया, तो ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन बन गया। लेकिन अगर हम जो इनपुट आ रही है इनकी बेस के ऊपर हमने मल्टीपल क्लॉजेज लिखनी हो, हमने यहाँ पर केसेस लगाने हो, तो हम वो एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर केसेस भी लगा सकते हैं। कैसे कि आप f1 लिखें, इसके बाद एक न्यू लाइन दे दें। न्यू लाइन देने के बाद आप अपना जो है वो इनपुट्स लिखें, और उनके बाद अगर आपने उनके पे ऊपर कोई गार्ड्स लगाने हैं तो आप गार्ड्स लगा लें, जैसे वैन। और ये हमने कह दिया कि जब x जो है 0 से बड़ा हो, मतलब जो आप 2 वैल्यूज़ इनपुट करें x और y, उसमें x 0 से बड़ा हो अगर, तो क्या करें कि x प्लस वाई करें। नहीं तो क्या हो, ये एंड जो है ये भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो अगर x लेट्स सपोज 0 से बड़ा है फिर तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर x 0 से बड़ा नहीं है तो फिर आपका ये जो पूरा केस है ये फेल हो जाएगा, तो वो जाएगा नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस जो है आपके पास वो भी लिखा होना ज़रूरी है जिसमें ऑब्वियसली x और y ही आ रहे होंगे आपके।
और यहाँ पर आपने अब जो भी उनकी बॉडी लिखनी है, अब लेट्स सपोज अगर x जो है वो 0 से बड़ा नहीं है तो हम कह रहे हैं कि x मल्टीप्लाई बाय y कर दो। अगर x 0 से बड़ा हो तो हम दोनों को प्लस करेंगे, अगर x 0 से बड़ा नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमने ये जो है गार्ड क्लासेस को यूज़ करते हुए मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एक अनोनिमस फंक्शन की लिख सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मैं जो फंक्शन मुझे यहाँ पर ix के अंदर डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास ये f के अंदर एक फंक्शन आ चुका है। अब देखें जब मैं f के अंदर 1 + 2 1,2 कर रहा हूँ तो वो मुझे 3 आंसर देगा, क्योंकि 1 जो है वो x में जा रहा है और वो 0 से बड़ा है, तो उन दोनों को उसने प्लस कर दिया। और लेट्स सपोज अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ, जैसे -2 दे देता हूँ, तो क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और -4 आ जाएगा। तो ऐसे आप एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर मल्टीपल क्लॉजेज लिख के उसको मल्टीपल तरीक़ों से जो है वो आंसर गेट कर सकते हैं उसमें। तो होपफुली आपको केसेस और एनोनिमस फंक्शंस के अंदर गार्ड क्लासेस के ज़रिए मल्टीपल केसेस जो हैं उनकी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।